कि सर मुझे आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है और कौन सी डॉक्यूमेंट ले जाए ताकि हमारे आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ चेंज हो जाए। हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं आधार कार्ड से संबंधित। देखिए, काफ़ी लोग कमेंट करके ये पूछ रहे हैं कि सर मुझे आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है, इनकी प्रक्रिया क्या है और कौन सी डॉक्यूमेंट ले जाए ताकि हमारे आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ चेंज हो जाए। चलिए, इस वीडियो में हम आपको एक तरीका बताएंगे, उस तरीका को उपयोग कर आप अपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को चेंज करवा सकते हैं। चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं काशी, आप देख रहे हैं के मैनटेक। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल अपने हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे सभी प्रकार की कंटेंट आते रहते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको कोई सा ब्राउज़र ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में सर्च करना है UIDAI। सर्च करने के बाद आपके सामने इस प्रकार के आइकन खुल जाएंगे। ये UIDAI का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएंगे। आपको बोलेंगे कि इसमें से आप जिस लैंग्वेज को अच्छी तरीके से जानते हैं उन्हें आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको सामने इस प्रकार का जहां दिखेंगे डिस्प्ले, जिसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 3rd नंबर पर दिया हुआ है कि लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर आधार इनरोलमेंट एंड अपडेट। देखिए, अपडेट करने के लिए एक डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, जो डॉक्यूमेंट के बारे में आपको सटीक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे आदमी ये कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या डॉक्यूमेंट ले जाए कि हमारा आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ चेंज हो जाए या नाम करेक्शन हो जाए या ये हो जाए। तो आपको डॉक्यूमेंट के बारे में पूरे जानकारी होनी चाहिए और कैसे आप काम करवा सकते हैं ये बताएंगे। आपको इस वीडियो में हम क्लियर और क्लीन बता देते हैं कि कोई भी काम ये जो मैं बता रहा हूँ ये ऑनलाइन नहीं है, ये सिर्फ ऑफलाइन में ही आप करवा सकते हैं। इसमें हम आपको एक तरीका बता रहे हैं, जिस तरीका को आप किसी आधार सेंटर पे उपयोग कर सकते हैं और अपने डेट ऑफ बर्थ को चेंज करवा सकते हैं। फ़िलहाल ये ऑनलाइन तरीका से नहीं हो रहा है, सिर्फ ऑफलाइन मोड में ही होता है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे आदमी बोलते हैं कि बाद में कि आपने हमारा टाइम ख़राब कर दी है आपका वीडियो देखकर, तो आप टाइम ना ख़राब करें। अगर आपको सही मायने में इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको जानकारी होना चाहिए, आप चाहते हैं कि हम जहां आधार सेंटर पर जाए और 100% काम हो जाए, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर वॉच कीजिए। तो इसी पे आपको लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर आधार इनरोलमेंट और अपडेट पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक PDF में डाउनलोड हो जाएंगे, जिससे आपको करना क्या है, तो PDF ड्राइवर द्वारा उसे ओपन करना है। तो हम इसे डाउनलोड होने देते हैं और जब तक डाउनलोड हो रहे हैं तब तक प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बेनिफिट आपको हमेशा इस चैनल से मिलने वाले हैं। क्योंकि ये परमानेंट शिफ्टेड चैनल हैं, जहां आपको हमेशा कुछ न कुछ नए वीडियो देखने को मिलेंगे और नए नॉलेज आपको हमेशा प्रोवाइड करते ही मिलेंगे। PDF में डाउनलोड करने के बाद आपको करना क्या है, PDF ड्राइवर द्वारा आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं सभी एजेज के लिए अलग अलग से लिस्ट में यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं डॉक्यूमेंट। तो आपको सब एजेज के लिए आपको आना है नीचे आने के बाद आपको दिख जाएंगे यहाँ से ये डॉक्यूमेंट का लिस्ट, जो जहां आपको दिख जाएंगे 42 डॉक्यूमेंट्स का नाम दिया हुआ है, जो सभी के लिए वैलिड हैं। देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कि आधार नंबर होल्डर एज एनी एजेज। इसका मतलब ये होता है कि जो भी आधार का रखे हुए हैं वो इस डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप डॉक्यूमेंट के बारे में आप जानकारी लेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि लास्ट में दिया हुआ है कि प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ यानी PDB डॉक्यूमेंट यानी दिया हुआ है। इस डॉक्यूमेंट में जिसमें भी सही का चिन्ह लगा हुआ है वो डॉक्यूमेंट का नाम दिया हुआ है, उस डॉक्यूमेंट का आप यूज़ कर सकते हैं। और कौन सी डॉक्यूमेंट बेस्ट होता है ये भी बताएंगे, और उस डॉक्यूमेंट से कैसे आप काम करवा सकते हैं, सारे प्रोसेस आपको क्लियर और क्लीन बताएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट के बारे में जो आप यहाँ पढ़ेंगे तो फर्स्ट में दिया वैलिड इंडियन पासपोर्ट। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट से भी आप अपने डेट ऑफ बर्थ को चेंज करवा सकते हैं। ये 100% गारंटी है, क्योंकि पासपोर्ट भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट माना गया है।
उसके बाद बहुत सारे डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, जैसे कि देख सकते हैं। इसमें एक डॉक्यूमेंट आपको यहाँ से दिख जाएंगे कि अगर आपके पास कोई सर्विस आइडेंटिटी कार्ड इशू है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, तो उससे भी आप अपने डेट ऑफ बर्थ को वो चेंज करवा सकते हैं या सुधार करवा सकते हैं। अगर किसी प्रकार की मिस्टेक है, मान लीजिए कि आपका जो सर्विस कार्ड है उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ सही है और आपके आधार कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो आप अपने सर्विस कार्ड से अपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को चेंज करवा सकते हैं। उसका नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको दिख जाएंगे यहाँ पेंशन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड एक होता है, जो फ्रीडम फाइटर होते हैं या कोई और हैं, तो उसके पास अगर इस प्रकार की कोई आईडी कार्ड है तो उससे भी आप अपने डेट ऑफ बर्थ को चेंज करवा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे दादाजी हैं जिनका पेंशन नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अलग हैं और उनके जो दूसरा डॉक्यूमेंट में डेट ऑफ बर्थ अलग हैं। तो उस कंडीशन में अगर आप चाहें तो उनके पास अगर सर्विस आईडी कार्ड हैं या कोई आप फ्रीडम फाइटर हैं वो आईडी कार्ड हैं, तो उससे भी आप अपने डेट ऑफ बर्थ को चेंज करवा सकते हैं। इसी प्रकार का डॉक्यूमेंट का लिस्ट बहुत सारे दिया हुआ है। सारे डॉक्यूमेंट के बारे में बारीकी से आपको हम जानकारी देंगे और कौन सी डॉक्यूमेंट आप ले जाकर सबसे बेस्ट तरीक़ा से यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास मार्कशीट हैं, अगर आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो अगर आपके पास मार्कशीट हैं तो मार्कशीट से भी आप चाहे तो अपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को चेंज करा सकते हैं। मान लीजिए कि आपके आधार कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है, ठीक है, और आपके मार्कशीट में आपका डेट ऑफ बर्थ सही है, तो आप मार्कशीट ले जाए, चाहे वो 10th का मार्कशीट हो या 12th का मार्कशीट हो या आपके पास ग्रेजुएशन का मार्कशीट है तो ग्रेजुएशन का, या पोस्ट ग्रेजुएट का मार्कशीट है या पोस्ट ग्रेजुएट का मार्कशीट, कोई भी सर्टिफिकेट आप ले जाइए, उससे भी आप अपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को चेंज करवा सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का उसमें चेंजेज करना है, करेक्शन करवाना है, तो उसे भी करवा सकते हैं। ये 100% ये बहुत वैलिड डॉक्यूमेंट होता है क्योंकि ये सरकार द्वारा जारी होता है, तो इससे भी आप काम करवा सकते हैं। और एक डॉक्यूमेंट है, अगर आप मान लीजिए कि आप थर्ड जेंडर से बिलोंग करते हैं, तो अगर आपके पास थर्ड जेंडर का कोई आइडेंटिटी कार्ड है तो उससे भी आप अपने DOB को वो चेंज करवा सकते हैं, यानी डेट ऑफ बर्थ को चेंज करवा सकते हैं या सुधार करवा सकते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे डॉक्यूमेंट का लिस्ट में नाम दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ आप एक डॉक्यूमेंट और दे सकते हैं। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है और आपके पास जारी हुआ है तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट से भी आप अपने DOB को वो चेंज करवा सकते हैं या सुधार करवा सकते हैं। इसी प्रकार के लिस्ट में आपका नाम देखने को मिल जाएंगे। लास्ट में आप देख सकते हैं एक दिया हुआ है कि फॉर एक्सेप्शंस केसेज ऑफ द DOB चेंज सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म नोटिफाइड फॉर्मेट एलोंग विद द डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इशूड ऑथोराइजर एंड रिकॉग्नाइज्ड बर्थ सर्टिफिकेट एंड डेथ सर्टिफिकेट। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई ऑथोराइज्ड कंपनी द्वारा या ऑथोराइज्ड ऑफिस द्वारा अगर आपका कोई फॉर्मेट इशू हुआ है ये फॉर्मेट से, तो इससे भी आप अपने DOB को चेंज करवा सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको ब्लॉक या तो अंचल यानी कि आपका अनुमंडल, उससे भी आप संपर्क कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप अपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को चेंज करवा सकते हैं। अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चंस हैं जिसे आप समझ नहीं पा रही हो, बहुत सारे आदमी बोल रहे हैं कि सर मुझे लिमिट क्रॉस हो गया है, तो लिमिट क्रॉस पे एक डिटेल में वीडियो हम लाने वाले हैं, तो ज़रूर देखिएगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर आप सभी के प्रॉब्लम के कंटेंट हम लाने वाले हैं। आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं उन्हें हम सर्वे कर रहे हैं। सर्वे करने पर जो चीज़ के ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं उस चीज़ को हम एक टॉपिक के तौर पे उसे रेगुलरिटी के हिसाब से बना रहे हैं कंटेंट, और आपको साथ प्रोवाइड करेंगे। आपके प्रॉब्लम को देखेंगे, आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम क्या है उसे सोल्व करने की हम कोशिश करेंगे। देखिए यही एक छोटी सी जानकारी था जो हमने आपको समझाया है। इसी प्रकार से डॉक्यूमेंट के लिस्ट में आप अपने डॉक्यूमेंट को खोज लीजिए। आपके पास अगर वो डॉक्यूमेंट हैं तो डॉक्यूमेंट ले जाइए किसी आधार सेंटर पर, आप काम करवा सकते हैं। यही एक छोटी सी जानकारी कैसी लगी? जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले जानकारी में, तब तक के लिए बाय। वंदे मातरम।